के द्वारा जो एयरफोर्स एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के लिए अग्निवीर वायु इनटेक आया है, यानी कि भारत सरकार के द्वारा पहली बार दिया गया अवसर, जिसमें सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स के लिए भर्ती की जाएंगी और उसकी पहला स्टेज आ चुकी है। जिस घड़ी का आप सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार था कोरोना से पहले और कोरोना के बाद, कि हमारी एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप की वैकेंसीज कब निकलेंगी, वो आ चुकी है और उसकी ऑनलाइन एग्जाम डेट भी दी जा चुकी है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट्स आ चुकी हैं, जो कि 24 जून 2022 से 5 जुलाई 2022 के बीच है। इस फॉर्म को भरने से संबंधित कुछ चीजें मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं अपने इस वीडियो के थ्रू, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जल्दीबाजी में इस फॉर्म को भरेंगे या फिर साइबर कैफे वाले के द्वारा इस फॉर्म को भरवाएंगे और कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसके लिए उनके पास बाद में पछताने के अलावा और कोई दूसरा अवसर नहीं होता। तो मेरे द्वारा इस वीडियो से आपकी वो गलतियां ना हो, ये मेरा उद्देश्य है इस वीडियो को लाने का। तो कृपया कर ध्यान से सुने। जैसे कि नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है और एयरफोर्स को भरने की जो तिथि है वो आपको मैं बता चुका हूं। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, इसमें डेट ऑफ बर्थ। भारत सरकार द्वारा अग्निवीर के तहत अग्निवायु कहलाए जाने वाले बच्चों के लिए जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें 2 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है और जो कैंडिडेट 29 दिसंबर 1999 से लेकर 29 जून 2005 के बीच जिनका जन्म हुआ है या इन दोनों तिथियों पर जिनका जन्म हुआ है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं और अपर लिमिट इसके लिए रखी गई है 23 साल। जहां तक कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात आती है, इसके लिए वो सभी कैंडिडेट्स जो या तो साइंस सब्जेक्ट से जिन्होंने अपना 10+2 किया है और इंग्लिश में 50% या 50% से अधिक मार्क्स स्कोर करे हैं, और जो अधिकतर बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है एग्रीगेट, यानी कि मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश को मिलाकर उनके मार्क्स 50% या इससे अधिक हैं, वो सभी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब मैं इसके अगली चीज पर आता हूं। इसमें इन्होंने एक दूसरा ऑप्शन दिया जाता है 3 इयर्स डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग, लेकिन मुझे लगता है अधिकतर कैंडिडेट्स पहले वाली श्रेणी में ज्यादा आएंगे जिन्होंने 10+2 किया है। इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आती है, जब आप इसके लिए फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन तो आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उन डॉक्यूमेंट्स में एक खास डॉक्यूमेंट होता है जो आप पहले ही अपने पास रख लें जब आप फॉर्म भरवाने के लिए जाएं। जैसे कि इन्होंने कहा कि आपके पास इस फॉर्म भरवाने के लिए 10th की मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसे आप सॉफ्ट कॉपी में करवा लें। साथ ही आपके पास 10+2 की मार्कशीट होनी चाहिए। ध्यान दें, जिन लोगों के पास 10+2 की मार्कशीट है वही केवल इस अग्निवायु वाले फॉर्म को भर सकते हैं। और तीसरा इसके अंदर जो मांगा गया है वो है रीसेंट फोटोग्राफ, कलर्ड फोटोग्राफ। कोई भी पुराना फोटोग्राफ अप्रैल 2022 से पहले का नहीं लागू होगा। इसके लिए जो आपको तरीका होगा उनके पास वो ये होगा कि जब आप फोटो खिंचवाने जाएं तो 2 चीजों का ध्यान दें। एक तो जो आपका बैकग्राउंड है वो लाइट कलर का होना चाहिए, या तो स्काई ब्लू या व्हाइट रखिएगा। कोई भी रेड बैकग्राउंड, ब्लू बैकग्राउंड या ब्लैक बैकग्राउंड में फोटो मत खिंचवाइएगा। इसके अलावा किसी प्रकार का भी चश्मा, कैप या किसी प्रकार का भी कोई और पोज ना दिया जाए, क्योंकि वो फोटो रिजेक्ट हो जाएगा। केवल जो सिख कैंडिडेट्स हैं वही अपने सर पर पगड़ी रख सकते हैं फोटो खिंचवाने के समय। अपने नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ, ध्यान दें, दोनों चीजें क्लियरली आपकी एक ब्लैक स्लेट पर लिखी होनी चाहिए जो आप चेस्ट के सामने रखें इस फोटो को खिंचवाते में। किसी भी प्रकार का, काफी बार फोटोग्राफर जो होता है वो खुद उसमें डिटेल्स भर देते हैं, वो नहीं चलेगी। आपके पास स्लेट वाला फोटोग्राफ होना चाहिए, वो लेके जाए। साथ ही आपका लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, यानी कि आपका जो अंगूठा है उसका आपका इंप्रेशन साइज होना चाहिए, उसे पहले ही डाउनलोड कर लें फॉर्म भरवाने से पहले। और अपना एक सिग्नेचर, उसको भी डाउनलोड करवा लें फॉर्म भरवाने से पहले। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो ऐसे में जब वो फॉर्म भरा जाएगा तो उसमें जो सिग्नेचर डाउनलोड होगा वो या तो आपके माता या पिता या अगर गार्जियन है तो उनका एप्लीकेबल होगा, अगर आपकी आयु 18 साल से कम है। ठीक है।
और इसमें एग्जामिनेशन फी जो इस बार रखी गई है अग्निवायु वीर वालों के लिए, वो रखी गई है 250 रुपये। इसे आप अलग अलग मोड से पे कर सकते हैं। चाहें तो आप इसे चालान पेमेंट भी कर सकते हैं, या आपके जो आप साइबर कैफे वाले के पास जाएंगे तो आपको वो भी आपको बता देगा कि आप या फिर अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, जो भी बैंकिंग पेमेंट गेटवे आपको फॉर्म में दिया गया है। अब मैं वापस इस फॉर्म को भरने के लिए इंपॉर्टेंट चीजों पर दोबारा आता हूं। तो ध्यान दें, या तो फॉर्म स्वयं भरें, और अगर आप किसी और से भरवा रहे हैं तो साइबर कैफे वाले के साथ जरूर रहें जब आप अपनी डिटेल्स भरवाएं। पहली चीज, आपको CASB की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, यानी कि सेंट्रल एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड। जब आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो उस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा एप्लीकेशन फॉर्म का, और उस एप्लीकेशन फॉर्म में जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपसे वो साइन अप कराएगा। मैं एक बात दोबारा बताता हूं, जो काफी बच्चे गलती करते हैं कि इस प्रकार का एक साइन इन ऑप्शन मांगेगा। पहली गलती आप लोग करते हो कि अक्सर आप लोग जो ईमेल आईडी दी जाती है उस ईमेल आईडी को आप यूज करते हो जो साइबर कैफे वाले की होती है। कृपया कर कर ये ना करें। हो सकता है वो साइबर कैफे वाला 1 महीने बाद आपको वहां ना मिले, या उसकी शॉप पर जो काम कर रहा था वो लड़का हो, और जितनी भी एयरफोर्स फर्दर डॉक्यूमेंटेशन या आपको इन्फॉर्मेशन देंगे वो उसी ईमेल आईडी पर दी जाएगी जो आपने उनको दी गई होगी। और उस पासवर्ड को भी 1-2 जगह लिख लें या सेव जरूर कर लें, ताकि आप आखिर अंतिम समय में उस पासवर्ड को ना भूलें। ठीक है। तो जब आप उस CASB की साइट पर जाएंगे तो वहां पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको साइन इन करना पड़ेगा। आप अपनी ईमेल आईडी दीजिए, आप अपना पासवर्ड भरिए, और उस सबको करने के बाद क्योंकि आप नए यूजर हो और आप पहली बार उस साइट पर गए हो तो आपको अपनी दोनों डिटेल देनी पड़ेंगी। इन्हें जब आप देंगे तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ आपके सामने आ रहा है, न्यू यूजर है, तो आपको ये दोनों चीजें देनी पड़ेंगी, और तब आपका तो जब हम आपसे साइन अप करेंगे अपने दोनों चीजें देने के बाद, तो आपके सामने आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भरने का जानकारी दी जाएगी, जिसमें पहला आप अपना नाम, अपने पिता का नाम। प्लीज ध्यान रखिएगा, अक्सर जो बच्चे गलती करते हैं, बहुत बार उदाहरण के तौर पर किसी का नाम विपिन कुमार है लेकिन डॉक्यूमेंट्स में केवल विपिन लिखा हुआ है, तो आप सामान्य तौर पर विपिन कुमार लिख देते हैं। जो भी आपके मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th की मार्कशीट में होगा वही नाम और सरनेम डालिएगा, और वही अपने माता पिता का नाम डालिएगा, क्योंकि अगर वो मैच नहीं करता तो बाद में आपको दिक्कत आ जाएगी। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका नाम और आपके पिता का नाम सर्टिफिकेट में दिया गया है, स्पेलिंग्स भी चेक कर लीजिएगा। अपनी नेशनैलिटी जो कि आपको पता ही है, जेंडर और मोबाइल नंबर जरूर भरिएगा। और फिर आप देखेंगे कि जब आप ये जानकारी देंगे तो एक OTP भेजा जाएगा जो आपके मेल आईडी पर जाएगा, जो आपने मेल आईडी भरी होगी, और एक OTP आपके मोबाइल नंबर पर पहुंचेगा। इन दोनों चीजों को भरने के बाद और उन दोनों मोबाइल नंबर से OTP और मेल आईडी से लेने के बाद जब आप यहां पर जाएंगे और आप बाकी चीजें करेंगे तो आप साइन अप कर सकते हैं इस ऑप्शन पर जाकर, जो साइन अप का ऑप्शन आपको दिया गया है। ठीक है। इसके बाद आपको तीसरा स्टेज फॉर्म की जाएगी, जिस तीसरी स्टेज में ध्यान दें, तीसरे चरण में जो मेल आईडी आपने दी होगी उस पर एक टेम्पररी पासवर्ड आपका जाएगा, और वो पासवर्ड आप यहां पर जब डालेंगे तो उसके बाद आप दोबारा साइन इन कर सकते होंगे। और इस साइन इन करने के बाद जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आप अपना नया पासवर्ड एंटर करेंगे, जो आप नया पासवर्ड बनाना चाहते हैं। इस प्रक्रिया को ध्यान से समझिएगा। पहले आपने अपना पुराना पासवर्ड आपको मेल आईडी पर जाएगा, उसे देने के बाद आप साइन इन करेंगे, और फिर आपके पास स्क्रीन पर ऐसा स्क्रीन खुलकर आएगी जिसके तहत आप अपना नया पासवर्ड और उसे कंफर्म कर कर दोबारा एंटर कर कर आप दोबारा अपना पासवर्ड डालेंगे और सबमिट करेंगे।
इस पासवर्ड को बनाते में जैसे कि आपको साफ दिख रहा है 8 डिजिट्स का पासवर्ड होगा। एक लेटर कम से कम अपर केस में यानी कि कैपिटल लेटर्स में रखेंगे आप। एक लेटर कम से कम इसका लोअर केस में होना चाहिए। एक कोई भी नंबर का इस्तेमाल करेंगे और एक कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जरूर होना चाहिए ताकि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपका बने। जब हम इसमें सबमिट करेंगे तो आपके पास इस प्रकार का एक मैसेज आएगा या पॉपअप आएगा कि यूज द न्यू चेंज पासवर्ड व्हाइल साइनिंग इन फॉर द सब्सिक्वेंट लॉगिन्स। आप इसे ओके करेंगे और ओके करने के बाद आप दोबारा अपना मेल आईडी आप इसके अंदर डालेंगे। मेल आईडी जब आप भर चुके होंगे तो मेल आईडी भरने के बाद आप इसमें अपना जो नया पासवर्ड आपने एंटर करा है वो आप उसके अंदर एंटर करेंगे और आप इस जो कैप्चा है जो लेटर आपके सामने आ रहा है इसे करने के बाद आप साइन इन करेंगे। इसे करने के पश्चात आपके पास एप्लीकेशन इस तरह की स्क्रीन आएगी और यहां से आपके पास ऑप्शन आएंगे। आप अपनी स्टेज 1 पर जा चुके हैं यानी कि आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे और आप जब क्लिक करेंगे तो पहला ऑप्शन आएगा इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस मैं आपको सारे दे ही चुका हूं पहले और जो आपको जनरली बातें पता हैं जो हमने सारी जानकारी इसके नोटिफिकेशन से ली। तो आप इस पर टिक करने के बाद आप इसके रजिस्ट्रेशन स्टेप नंबर 1 पर जाएंगे और वहां पर आप अपने इस प्रकार की स्क्रीन खुलने के बाद आपके पास आप इसे एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि ये पूछेगा कि आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं क्योंकि ये एक बार में साफ लिखा हुआ है कि एंटर्ड डाटा वुड बी फाइनल एंड नो चेंज विल बी परमिटेड। ध्यान दें इसे एक बार डालने के बाद आपको चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर आपका जैसे कि मैंने बताया था 10th का सर्टिफिकेट में दिया गया नाम अगर गलत या स्पेलिंग गलत हो जाती है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसे एक्सेप्ट करने के बाद आप इसमें अपना इस तरह का पॉपअप खुलकर आएगा और फिर आप अपना डॉक्यूमेंटेशन पर अपना पूरी डिटेल दे सकते होंगे, अपना नाम, अपने पिता का नाम जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में है ऊपर। और अब आप अपने 10th की जो मार्कशीट मैंने कही थी पहले ही अपलोड करा के रखिएगा, उसे आप इस फाइल से चूज कर उसे आप एंटर करेंगे। अपनी मेल आईडी देंगे, आप अपनी नेशनैलिटी भरेंगे और अपना मोबाइल नंबर, वही मोबाइल नंबर दीजिएगा। कृपया कर साइबर कैफे वाले का मोबाइल नंबर मत भरिएगा क्योंकि इस पर जितनी जानकारी आएगी वो सभी आपके पास आएगी। पेपर आपका है, साइबर कैफे वाले का पेपर नहीं है। इसमें अपना आप डेट ऑफ बर्थ भरिएगा और डेट ऑफ बर्थ के लिए ध्यान दीजिएगा उसमें ऑप्शन आएगा साफ साफ। पहले आप मंथ डालेंगे, फिर आप उसके अंदर इस प्रकार से आप उसके अंदर डेट डालेंगे। सपोज अपने डेट ऑफ बर्थ सपोज आपकी 28 जुलाई है और सन 2000 है तो आप पहले 28 लिखेंगे, फिर 07 लिखेंगे और अंत में 2000 लिखेंगे। इसे जब आप भर चुके होंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा सेव एंड कंटिन्यू का। इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू जब आप करेंगे तो जैसे ही हम अपना डॉक्यूमेंट सेव करेंगे तो हमारे पास एक पॉपअप मैसेज आएगा और अब हम 4th स्टेज पे जा सकते होंगे जहां पर हम अपने डॉक्यूमेंट से संबंधित एडिशनल डिटेल्स डाल सकते हैं। और एडिशनल डिटेल में आपको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको बताना होगा कि आप 12वीं पास हैं या 10+2 का सर्टिफिकेट और मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश के साथ है। बाकी 2 ऑप्शन अधिकतर बच्चों के पास नहीं होते हैं तो मैं चाहूंगा कि जो पहले वाला ऑप्शन है इसी पर आप क्लिक करें और इस पर क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप पास डिक्लेयर हो चुके हैं यानी कि आपके 50% से ज़्यादा नंबर हैं और जिस भी आप बोर्ड से हैं क्या वो बोर्ड ने आपको मार्कशीट प्रोवाइड कर दी है। आप यस पर क्लिक करने के बाद आप इस पर अगर आप नो पे करेंगे तो आपको ऐसे वापस ले जाएगा और अगर आप यस पर करेंगे तो आपसे फिर आपके पूछा जाएगा कि क्या आपने डिक्लेयर पास, फिजिक्स में भी पास हैं, मैथ्स में भी पास हैं, ठीक है। और आपका जो अपना बोर्ड है उसका आपको नाम दिया जाना होगा। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो वो आपके सामने ऑप्शन आएगा यहाँ पर और इसे आपको सबको भरने के बाद फिर आप अपने अगली स्टेज पर जा सकते होंगे यानी कि
आपके पास ऑप्शन आएगा कि जब आपकी जो 10+2 वाली जो मार्कशीट होगी उसे भी आपको डाउनलोड करना होगा। ठीक है ना, एक ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी कि आप कौन से ग्रुप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि आपके पास कौन सा ग्रुप था। पहला ऑप्शन है यहाँ पर आप साइंस सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आप बोथ साइंस एंड अदर साइंस सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। दीजिएगा बहुत ध्यान से इस बात को, यानी कि आप कौन से ग्रुप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप अप्लाइंग ग्रुप कैटेगरी पूछेगा, अगर आप केवल एक्स के लिए कर रहे हैं तो आप वहां पर साइंस सब्जेक्ट्स मार्क करिएगा, और अगर आप बोथ एक्स एंड वाई के लिए कर रहे हैं तो आप बोथ साइंस एंड अदर सब्जेक्ट्स करिएगा। इस बार फॉर्म में एक्स और वाई लिखकर नहीं भेजा है उसने, उसने ये चीज दी है आप कौन से ग्रुप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये गलती मत करिएगा। आज ही कुछ बच्चों का हमारे पास फोन आया कि जिसमें उन्हें करना था वाई ग्रुप के लिए और वो गलती कर बैठे हैं। ठीक है, तो कहीं आपको जो आपका साइबर कैफे वाला है वो ये सोचे कि हर बार की तरह वहां पर एक्स वाई या बोथ एक्स वाई का ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप अपने परसेंटेज देंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था मिनिमम क्राइटेरिया एंटर एग्रीगेट मिनिमम इस बार 50%। 12th में मिनिमम क्राइटेरिया होता है, इंग्लिश में भी 12th होना चाहिए। और ध्यान दीजिएगा मिनिमम का मतलब होता है 50% से ज्यादा। अगर आपके 49.9% भी है तो भी आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर ओरिजिनल आपकी जो मार्कशीट होगी उस कॉपी को आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा ऐसे सक्सेस का, और आप अपनी अगली श्रेणी पर चले जाएंगे। आप अपने मार्क्स भरेंगे यहाँ पर इंग्लिश के, और इंग्लिश के मार्क्स आपके मिनिमम 50% और उससे कम नहीं होने चाहिए। इसके बाद आप अपनी परसेंटेज डालेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज आपकी एग्रीगेट जो होनी चाहिए वो आपके पास 50% से ऊपर होनी चाहिए। इसके बाद आप अपने फिजिक्स की परसेंटेज, यानी कि फिजिक्स में और मैथ्स में कितने नंबर आए हैं, क्योंकि वो तीनों का एग्रीगेट भी मांगते हैं 50% से ऊपर। और अगर आपके पास कोई एडिशनल मार्कशीट है, ध्यान देना, अगर किसी ने कोई इम्प्रूवमेंट दिया है मैथ्स में या फिजिक्स में, या किसी के पास कोई एडिशनल मार्कशीट है, तो अगर आप पे हाँ है तो आप यस करिएगा, नहीं तो आप नो कर सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे जाइएगा। और ऐसे पॉपअप के बाद आपके पास ये एडिशनल डिटेल्स आएगी, यानी कि पहली डिटेल आएगी आपके एनसीसी कैंडिडेट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो पर टिक करेंगे। क्या आपके पिता कोई सर्विंग कैंडिडेट है, या आपके पिता ऑप्शन नंबर 2 में अगर आप देखेंगे आपके पिता कोई सर्विंग कैंडिडेट है, या रिटायर्ड आर्मी पर्सनल है, या एयरफोर्स पर्सनल है, या सेवा के दौरान, या सेवा छोड़ चुके हैं, या सेवा के दौरान, या उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो अगर ऐसे में है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप सामान्य तौर पर सिविलियन है तो नो करेंगे। क्या आपको तीसरा ऑप्शन होगा कि आपको इंडियन आर्मी से निकाला गया है, ऑब्वियसली आप नहीं है, तो आप इसमें नो का ऑप्शन दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपको अपनी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देनी होंगी, जैसे कि इसमें 4 डिटेल्स मांगी गई हैं। पहला तो आपके में कोई परमानेंट मार्क देना होगा बॉडी पर। ध्यान दीजिएगा, परमानेंट मार्क चेस्ट से ऊपर का हो और आपके नीज से नीचे का हो, घुटने से नीचे का। जैसे कि आपके बॉडी पर कोई मोल हो सकता है, आपके माथे पर कोई कट या स्कार का निशान हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आपको अपनी हाइट सेंटीमीटर्स में भरनी। अगर आपको नहीं पता तो आप उसे नपवा लीजिएगा और सेंटीमीटर्स में डिटेल दे दीजिएगा। आपको अपनी चेस्ट साइज इंचेस में देनी होगी। दोबारा मैं बता रहा हूं, चेस्ट और वेस्ट साइज इंचेस में है और हाइट आपकी सेंटीमीटर में है। और आपको अपना शू साइज देना होगा, जिस नाप का भी आप जूता पहनते हैं। इंडियन साइज 3 साइज आते हैं, यूके, यूएस और यूरोपियन जिसे आप कहते हो, और एक इंडियन। तो आपको इंडियन साइज देना होगा। यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू कर सभी डिटेल्स को देने के बाद आपके पास सेव एंड कंटिन्यू करिएगा, और ऐसा पॉपअप आने के बाद आपका परमानेंट एड्रेस वाला ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपका जो बच्चे शहर में रह रहे हैं या कहीं पर रूम लेके रह रहे हैं, वो अपना परमानेंट गांव का, अपने परमानेंट घर का नंबर दें और उसी का ही पूरी डिटेल दें। क्योंकि बहुत बार कुछ कम्युनिकेशन ऐसी होती है कि अगर आप कहीं पर किराए पे रह रहे हैं, किसी रिलेटिव के यहाँ रह रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन नहीं तो वहीं पहुंचेगी। तो आप अपना परमानेंट एड्रेस, कंट्री, जिस राज्य के हैं आप वो, जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं वो, और जो तहसील आपकी लगती है वो तीनों डिटेल देने के बाद गांव का नाम या टाउन, प्लस इसमें जो भी आपका पोस्ट ऑफिस लगता है वो सारी डिटेल दीजिएगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है,
कुछ वीडियोस में आपने देखा होगा कि लोगों ने कहा है आधार कार्ड नहीं देना, ये ऑप्शनल है। नहीं, देखिएगा, ये केवल उनके लिए ऑप्शनल है जो जम्मू कश्मीर, असम और मेघालय के लोग हैं। ये गलती कुछ वीडियो वाले कर रहे हैं, बट आप इन तीनों राज्यों के अलावा अगर किसी भी राज्य के हैं तो आपको अपना आधार नंबर कंपलसरी है, और उसे देने के बाद आप अपना पिन कोड भरिएगा। पिन कोड कर भरने के बाद अगर आपको फिर भी कुछ लगता है कि ऑप्शन है कि अगर आपको लगता है कि आपको कोई और कम्युनिकेशन एड्रेस देना है, मैं दोबारा बता रहा हूं, आप अपना कम्युनिकेशन एड्रेस वही दीजिएगा जहां पर आपका परमानेंट एड्रेस है। वो दोबारा भरने के बाद और पिन कोड डालने के बाद आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, और पूरी डिटेल दीजिएगा। उसमें हाउस नंबर, कंट्री, ऑब्वियसली इंडिया होगा, राज्य आप किस सिटी के हैं या डिस्ट्रिक्ट के हैं, तहसील या आप कौन सा गांव है, और पोस्ट ऑफिस, और पिन कोड सही भरिएगा, और सेव एंड कंटिन्यू कर कर आप उसे फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसके बाद आपके पास जो होगा वो फोटो और सिग्नेचर होगा। तो जब आप चौथे कम्युनिकेशन पर जाएंगे तो वहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमने नोटिफिकेशन में भी देखा था कि फोटो पहले ही खिंचवा लीजिएगा, और अपना सिग्नेचर, अगर आप 18 से कम के हैं तो सिग्नेचर जो डाउनलोड होगा वो थंब इम्प्रेशन आपका डाउनलोड होगा आपके गार्जियन का, और आपका फोटो लाइट कलर बैकग्राउंड का होना चाहिए। ये सभी जानकारी दोबारा एक बार आप चेक कर लीजिएगा, और इन जानकारी के बाद ही अपने फॉर्म को भरिएगा। कोई और आपको दिक्कत हो तो आप हमारी वेबसाइट पर क्लिक कर सकते हैं। धन्यवाद।